नमस्कार। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति व एक्यूप्रेशर शोध संस्थान की स्थापना वर्तमान काल में प्रयागराज को विश्व पटल पर एक नई पहचान दे रहा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रयागराज चिकित्सा जगत में एक नई एवं सरल सस्ती चिकित्सा प्रणाली देने वाला नगर है। अब प्रयागराज की पहचान एक्यूप्रेशर चिकित्सा संस्थान के कारण भी है। लगभग 30 वर्षों से संस्थान देशवासियों की चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करता चला आ रहा है। आज इसी कड़ी में हमें आशीर्वाद देने स्वरूप ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण जी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जी मौजूद हैं, साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा भूषण जी। आइए इस प्रथम भाग में हम सुषमा भूषण जी से एक्यूप्रेशर के उपचार और उनके विचार के विषय में जानते हैं। अब उम्र के साथ रोग भी बदलते गए, बुजुर्गियत के हिसाब से रोग आते गए और उनका ट्रीटमेंट हम कराते गए। हम तो यही कहेंगे कि जेपी अग्रवाल से ही हम पहली मुलाकात हमारी उन्हीं से हुई थी। साथ में खेमका जी, श्री खेमका जी भी थे जो अब नहीं रहे जी। पर उनसे उनके द्वारा ही मतलब हमको लाभ मिलता गया और हम इससे जुड़ते रहे, हमेशा जुड़े ही रह गए जी। उम्र के हिसाब से रोग व्याध बदलता गया और उसका इलाज यहाँ से हमको मिलता रहा, जिससे कि हम काफी अच्छे ढंग से अपना जीवन इतना लंबा बिता पाए हैं अब तक। और हम इस विद्या को सबके लिए कहते हैं कि एक गरीबों की विद्या भी है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप इनसे अपना इलाज करा के मुफ्त में लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए सबको जाना चाहिए। वैसे तो कोई भी विधा खराब नहीं है, परंतु हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हर विधा में जा सके। तो इसमें आ सकता है और इसमें नख से लेकर सिर तक पूरा इलाज होता है। कोई भी रोग संस्थान में शोध होते रहते हैं, श्री अग्रवाल साहब जी करते रहते हैं, तो उससे नई नई चीजें निकलती रहती है जो हमें और जल्दी फायदा पहुंचाती है। तो कोई भी जुड़ सकता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और इससे प्रेरित होकर मैंने इसमें काफी ट्रेनिंग भी लिया है। इसका एडवांस ट्रेनिंग तक लिया हुआ है जी। और इसका लाभ मैं अपने परिवार में, अपने से हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं जिनको कोई ऐसी परेशानी होती है जिसको हम कर सकते हैं, तो उसको हम देने की कोशिश करते हैं। उस परेशानी से मुक्त कराने की पूर्ण प्रयास करते हैं और आज तक कर ही रहे हैं। उसके लिए आश्चर्यजनक है जी। जिसको हाथ से टच करके उसके अंदर की सारी कमियों को ये पता कर लेते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं जो 100% फायदा करता है। मैंने तो अपने आंख से गूंगे को बोलते हुए, लंगड़े को चलते हुए देखा है। मैं अभी कुछ दिन पहले गई थी। एक पेशेंट था जिसके लंग्स में काफी प्रॉब्लम्स थी, जिससे वो बोल नहीं पा रहा था जी। और काफी पेन था उसको। इन्होंने कुछ पॉइंट उसको लगवाए क्योंकि वो सब जगह से हारे हुए आए थे और इसकी थोड़ी देर बाद उसका पेन बंद हो गया और बहुत साफ भाषा नहीं थी, आवाज नहीं थी, परंतु वो बोला तो ऐसे बहुत लोगों को देखने का सौभाग्य हमको उनके क्लिनिक पे देखने को मिला है। हम जब जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम क्लिनिक पे जाएं जी, ताकि कुछ और देख सकें। पहले तो हमने आपको बताया है कि टच करने पे उनको ये पता हो जाता है कहाँ पे क्या चीज का ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड प्रेशर, सब चीज का हाथ पकड़ते ही वो सब पकड़ लेते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देने से हार्ट का ब्लॉकेज भी खुलता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है जी। और ब्लड शुगर भी नॉर्मल होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। के लिए जो हमें इलाहाबाद में रह के बहुत सारा समय तक एक संजय श्रीवास्तव नाम का लड़का एक्यूप्रेशर, वो हमको यहाँ पे लंबे समय तक 17-18 साल तक उसने लगातार हमारा ट्रीटमेंट किया। फिर सर के जाने के बाद हमें जाना पड़ा तो हमें केरल में भी ट्रीटमेंट मिला इसका। हम लेते थे, पूरा ग्राफ लेते थे, ट्रीटमेंट के लिए पूरे पॉइंट्स लेते थे और हम करते थे। दिल्ली में आने के बाद फिर अग्रवाल साहब की सुविधा हमको मिल गई। वहाँ भी एक लड़का आता है जो हमारा ट्रीटमेंट करता है जी, और हमारे हस्बैंड का भी करता है। हम लोग काफी उससे नॉर्मल रहते हैं, अच्छी नींद आती है, ठीक शरीर रहता है, सब कुछ।
काफी हद तक ठीक ही रहता है। जुड़े पहले तो हम हुए- करा ही रहे थे अपना ट्रीटमेंट, जी फिर धीरे धीरे हमको पता चला कि इसको हम करके किसी और को मतलब अपने आप का पहली बात तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जी और दूसरा अगर कोई परेशानी में हो तो उसको भी हम लाभान्वित कर सकते हैं। जी इससे प्रेरित होकर के हमने ये किया कि इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ मैग्नेट और टेप ही तो लगना है, जी क्या दिक्कत है, अपनी तरफ से भी किया जा सकता है, और कोई निर्धन व्यक्ति भी हो वो भी करा सकता है लेके। जी तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा कि ये तो बहुत अच्छी विद्या है, इससे सबका लाभान्वित किया जा सकता है, जी किसी भी रोग से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो ये कहना चाहिए गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए जी और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, ना गवर्नमेंट का ना पेशेंट का, जनरल पब्लिक के लिए बहुत लाभकारी चीज है। तो इसको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, मान्यता देनी चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ के अपने आप को स्वस्थ रख सके। कुछ लाइन हाँ डॉक्टर खेमका जी के बनाए हुए उनको पढ़ना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं पढ़कर ही बता पाऊंगी। जी पर पीड़ा से छलक उठा मन, पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकत ही गंगा जल है। दुख हरने को पुलक रहे मन, यह पुलकन की तुलसी दल है। जो चरण दबाने को तत्पर मन, यह तत्परता ही पंचामृत है। थके हुए की थकन मिटाना, यह घर बैठे तीर्थाटन है। भटके हुए को राह दिखाना, यही तो यज्ञ हमन है। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। बहुत धन्यवाद।